नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स पे। दोस्तों आज हम लोग जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम और ये मिनरल किंगडम की एक दवा होती है जिसे कॉमन टर्मिनोलॉजी में सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी दवा के विषय में बात करेंगे, इसका क्या मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स होता है ये मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूल। दोस्तों सबसे पहले लेक्चर को ब्रेन से शुरू करते हैं क्योंकि ये ब्रेन डिजीजेस में बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो अगर किसी में ब्रेन का साइज छोटा हो रहा हो या ब्रेन का साइज अगर श्रिंक हो रहा हो यानी डिजेनरेशन हो रहा है या ब्रेन का कोई छोटा हिस्सा श्रिंक हो रहा है जिसके कारण पेशेंट का शरीर में ट्रेमर आ रहा है, शरीर हिल रहा है, तो किसी भी तरह का ब्रेन से जुड़ी कोई डिजीजेस क्यों ना हो, चाहे वो डिमेंशिया हो या पार्किंसनिज्म हो या फिर किसी को अगर अल्जाइमर डिजीज हो, उन सभी डिजीजेस में ये जो है प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इसका जो पेशेंट होता है वो हर काम हड़बड़ी में करता है, उसके पास इनफ टाइम रहने का बावजूद भी वो हर काम में जल्दबाजी करता है और सिर्फ यही नहीं, वो उस काम को करके आने का बाद भी उस काम के बारे में सोचता रहता है कि सही से एग्जाम में लिखा कि नहीं, रोल नंबर सही से भरा कि नहीं, अपना नाम सही से लिखा कि नहीं आंसर शीट में। तो इस तरह का मेंटालिटी होता है दोस्तों इसका पेशेंट का। ये लोग एक काम से जल्दी बोर हो जाते हैं, इन लोगों में पेशेंस बहुत ज्यादा कम रहता है। अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट अगर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आया है और वहां पर अगर लाइन देख लिया, वहां पर अगर क्यू दिख गया उनको, तो फिर वो लोग जो है लाइन छोड़ के चले जाएंगे, या तो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे या फिर बाद में आएंगे जब डॉक्टर साहब को वहां पर चेंबर में खाली रहे। तो इन लोगों का मेंटालिटी यही है कि एवरी वर्क हैज टू बी डन इन हरिडली और इस तरह का हड़बड़ी करने का कारण सिर्फ एक ही है, इन लोगों को क्राउड से फोबिया है। जहां 15-20 लोग एक जगह जमा है वहां पर इसको रहने से इसका परेशानी और ज्यादा बढ़ जाता है और खासकर अगर वो लोग अगर अनजान हो तो फिर इसका परेशानी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से इन लोगों का तकलीफें बढ़ जाता है और इन लोगों को फ्रेश एयर चाहिए होता है। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट को बहुत ज्यादा स्टेज फ्राइट रहता है। अगर इसका पेशेंट को कहीं पर अगर भाषण देना रहता है, स्टेज में अगर कुछ परफॉर्मेंस करना होता है और स्टेज में जाने से पहले ही इसका पेट खराब होने लगता है, इसको इंडाइजेशन हो जाता है, टॉयलेट बार बार जाना पड़ता है। यही सेम सिम्टम जेल्सिमियम में भी है, लेकिन जेल्सिमियम का मेंटल सिम्टम अलग होता है और अर्जेंटम नाइट्रिकम का मेंटल सिम्टम अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका पेशेंट जो होता है ये हर काम में हड़बड़ी करता है। अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट को सपोज सुबह 7 बजे का ट्रेन पकड़ना रहता है तो वो सुबह 5 बजे से ही रेडी होकर बैठा रहता है और सब कोई सोचता है कि ये इतना हड़बड़ी क्यों कर रहा है, और जो फैमिली मेंबर लेट करेगा उसका तो ये 12 बजा देगा। इस तरह का मेंटेलिटी होता है दोस्तों इन लोगों का। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट कैन नेवर रन लेट, कहीं पर लेट से पहुंचना, लेट से जाना इसके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। दोस्तों अगला बात करते हैं इसका डर के बारे में। दोस्तों इन लोगों को हाइट से यानी ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, या कोई छोटा और कॉम्पैक्ट जगह हो लाइक लिफ्ट हो गया हो या टनल हो गया हो, तो इन चीजों से इन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, स्पेशली हाइट से, ऊंचाई से। इसका पेशेंट कभी भी झूला में बैठने के लिए राजी नहीं होता है। जो बड़ा वाला झूला होता है उसमें ये कभी भी नहीं बैठा होगा, आप चाहे उसे लाख मना लो, लाख ट्राई कर लो, लेकिन ये कभी भी झूला में नहीं बैठेगा दोस्तों इसका पेशेंट। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता, इसको किसी का कंपनी हमेशा चाहिए होता है क्योंकि ये बहुत टिमिड, बहुत डरपोक होता है और अकेला रहने से इसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, खासकर छत से कूदकर सुसाइड करने का इसको इच्छा करता है। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और बहुत ही अच्छा दिल का एक इंसान होता है और ये लोग जो है किसी भी काम के लिए ना नहीं बोल सकते हैं, चाहे उसका खुद का काम ही इनकम्प्लीट क्यों ना हो। अगर आप अपना काम को लेकर उनके पास जाएंगे तो वो बिल्कुल आपको ना नहीं कहेगा। इस तरह का जेनरोसिटी, उदारता इन लोगों में देखने को मिलता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अर्जेंटम नाइट्रिकम ब्रेन के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर किसी को लंबे समय से अगर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी अगर रहा हो, जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, धीरे धीरे छोटा हो जाता है, जिसे मेडिकल टर्म पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहा जाता है। और अगर किसी का अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर श्रिंक हो रहा है तो उसका शरीर का बैलेंस जो है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, या इसके कारण कंप्लीट या पार्शियल पैरालिसिस भी होते हुए देखा गया है। पेशाब करने का कंट्रोल, मोशन करने का कंट्रोल एकदम पेशेंट में नहीं रहता है। तो इस तरह का ब्रेन डिसऑर्डर को रोकने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम ही लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है लेकिन इसको रोका जरूर जा सकता है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम लेकर। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट को मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद रहता है। ब्लड शुगर हो या ना हो, इन लोगों को खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा तो चाहिए ही होता है। लेकिन अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो तब भी अगर आपको मीठा खाने का जो इच्छा बना रहता है, तब इस तरह का इच्छा को खत्म करने के लिए आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तभी अगर इस तरह का जो इच्छा होता है स्वीट खाने का, क्रेविंग फॉर स्वीट, इसको रोका जा सकता है। इसी के साथ जैसे ही इसका पेशेंट स्वीट खाता है तो इनको गैस
गैस एसिडिटी बनने लगता है, बड़ी बड़ी डकारें आने लगता है, गैस नीचे से तो पास होता नहीं जिसके कारण इन लोगों को ब्लोटिंग होने लगता है, गैस जो है ऊपर की तरफ आने लगता है जिसके कारण इन लोगों को जो है जी घबराने लगता है। यही सेम सिम्टम कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना में भी देखने को मिलता है। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो डकार होता है ये सबसे वाइल्ड होता है। अगर एक रूम में अगर 10 जन बैठा हुआ है और अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को अगर डकार आता है तो उस डकार का आवाज सुनकर सब कोई जो है उसका तरफ देखने लगेगा। इस तरह का एकदम वाइल्ड डकार का साउंड होता है। दोस्तों अब बात करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के हेडेक के बारे में। दोस्तों इसका जो हेडेक होता है ये वन साइडेड होता है, यानी अधकपाली होता है। और जब इसको हेडेक होता है इसको एक अजीब सा फील होता है। इसको ऐसा फील होता है कि इसका हेड जो है ये अपने आप बड़ा हो रहा है, इसका हेड जो है एनलार्ज हो रहा है। ये एक बहुत ही खास और यूनिक सिम्टम होता है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का। और सिर में टाइट करके बैंडेज बांधने से इन लोगों को जो हेडेक होता है इसमें कमी देखने को मिलता है। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम आंखों के लिए भी एक बेहतरीन दवा है। कंजंक्टिवाइटिस हो गया हो, कॉर्नियल अल्सर हो गया हो या फिर अगर नॉर्मल अगर आई इन्फेक्शन ही क्यों ना हो गया हो, एक डॉक्टर के दिमाग में जो पहला मेडिसिन हिट करता है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, क्योंकि इट इज द चीफ मेडिसिन फॉर आई। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम गले के लिए भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। जो लोग सिंगर है या स्टेज परफॉर्मर्स है, जिन पॉलिटिशियन को चीख चीख कर अपना भाषण देना पड़ता है और जिसके कारण हमारे गला की वोकल कॉर्ड का ऊपर नोडुल्स आ जाती है, जिसे वोकल कॉर्ड नोडुल्स कहा जाता है, जिसके कारण सिंगर लोग सुर नहीं लगा पाते हैं, स्टेज परफॉर्मर लोग का आवाज ही बदल जाती है या गले से आवाज निकलता ही नहीं है, गला एकदम बैठ जाता है। तो इसके लिए वोकल कॉर्ड नोडुल को सर्जरी करके निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की मदद से इसे एकदम ठीक किया जा सकता है और वोकल कॉर्ड नोडुल अपने आप ही निकल जाती है। आई हैव डन इट सेवरल टाइम्स इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो सर्जरी करने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अब बात करता है स्टमक की। अगर स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिसका कारण पेशेंट को लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है और स्टूल का कलर एकदम ग्रीन होता है और उससे काफी बदबू आती है, तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम बिल्कुल दे सकते हैं पेशेंट को। हालांकि मैककार्प और आर्सेनिक एल्बम भी हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंसी की भी एक बहुत ही अच्छी दवा है और ये इम्पोर्टेंसी नर्वसनेस और घबराहट के कारण ही होता है। और इसका पेशेंट अपना काम में इतना बिजी रहता है, इतना मेंटल वर्क करता है, इतना फिजिकल वर्क करता है कि सेक्स के प्रति विचार करने का समय ही नहीं मिलता है इनको। और इसके प्रति एकदम से सोच विचार ना रहने के कारण से जब ये परफॉर्म करने के लिए जाता है तब ये अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करता है और साथ में घबराहट और हड़बड़ी तो रहता ही है। इसका पेशेंट बिना हड़बड़ाए कुछ काम कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको ज्यादा हड़बड़ाने के कारण से इम्पोर्टेंसी आया है, ये भी हो सकता है। दोस्तों अब इस दवा का मोडालिटीज की अगर बात करें तो इसका प्रॉब्लम अक्सर लेफ्ट साइड से शुरू होता है, या गर्मी से, या क्लोज कॉम्पैक्ट रूम में रहने से, या इमोशन से बढ़ जाता है। इसके अलावा इसको मीठा खाने से भी इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है और रात की वक्त इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है और खुली हवा, ठंडी हवा और प्रेशर से इसको आराम मिलता है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझ पर जानकारी चाहिए तो फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।